क्योंकि ये श्वेत पत्र एक श्वेत पत्र नहीं है, एक इलेक्शन स्टंट है, एक चुनावी एक ड्रामा है। ये अपने सरकार के जितने भी विफलताएं हैं उसको छुपाने का ये बहुत एक प्रयत्न है, एक साजिश है। लेकिन लोग इस साजिश में पड़ने नहीं वाले। लोग आपके श्वेत पत्र पे विश्वास नहीं करते, शायद आप ही के दल के सदस्य विश्वास नहीं करते, इसीलिए आज कोरम भी नहीं था, लोग बाहर चले गए। क्योंकि ये बातें ना सिद्ध हुई है ना प्रमाणित हुई है, और बार बार ये 10 साल से ये बार बार लोगों के सामने ये अपने झूठे अफवाह लेके जाते हैं। लेकिन उसके पश्चात भी भ्रष्टाचार पे ये बहुत इन्होंने अपनी बात रखी और बहुत हम पे आरोप भी लगाए। तो सर, जिस प्रकार से आज ये 10 साल से काम कर रहे हैं, अगर भ्रष्टाचारियों को किसी ने पनाह दिया है तो आपकी सरकार ने दिया है। अगर भ्रष्टाचारियों को किसी ने पनाह दिया है तो आपके दल ने दिया है। अब मैं भी सत्ता पक्ष की तरह कुछ मैं उदाहरण लेना चाहूँगा। महाराष्ट्र, सर, महाराष्ट्र तो एक आदर्श, एक इनका एक उदाहरण है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचारियों को पनाह देते हैं। मुझे तो कभी कभी अफसोस महसूस होता है, महाराष्ट्र के इनके एक सांसद हैं डॉक्टर किरीट सोमैया, बहुत उन्होंने आवाज़ उठाई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, लेकिन मुझे भी दुख होता है आज वही आज जिनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, आज उनके दफ्तरों में जाकर सलाम करना पड़ता है। सर, एक महाराष्ट्र के एक नेता हैं जो पहले शिवसेना और कांग्रेस के थे, उन पे 300 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगा था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया था अविघ्न ग्रुप को लेके। लेकिन वे व्यक्ति जब वो अपने दल को भाजपा के साथ 2019 में शामिल किए तो वही का वही ईडी का फाइल बंद। सर, एक और उदाहरण देता हूं पश्चिम बंगाल का। नारधा को लेके इन्होंने बहुत से एक स्टिंग ऑपरेशन वहां पे बहुत चर्चित हुई थी। नारधा को लेके इन्होंने बड़े नेताओं का नाम लिया था, पर एक विशेष नेता जब बीजेपी में शामिल हो जाता है और उनके विधायिनी दल का सभापति बन जाता है तो उस पे नारधा का जो कलंक उसका साफ हो जाता है। असम में, सर, असम में इन्होंने 2015 में एक बीजेपी ने एक बुकलेट निकाला था, सागा ऑफ स्कैम्स। सागा ऑफ स्कैम्स में एक विशेष व्यक्ति का उन्होंने उल्लेख किया था जो लुइस बर्जर इंटरनेशनल स्कैम के साथ, वाटर सप्लाई स्कैम के साथ एक विशेष व्यक्ति का नाम इन्होंने लिया था। कहा था कि जब उनकी सरकार आएगी तो उस विशेष व्यक्ति पर बहुत वो जुल्म करेंगे, उस पर जेल में जाएंगे। और हुआ क्या, वो विशेष व्यक्ति आज इनके दल में शामिल होके अब असम का मुख्यमंत्री बन गया। आज ऐसा हो रहा है सर। आज सर, छत्तीसगढ़ में जब इनकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में जब इससे पहले जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, तो ये बहुत कहते थे उस समय कि हम काला धन का पैसा बाहर से वापस ले आएंगे। लेकिन पनामा पेपर्स में जब उस समय के छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के बेटे का नाम उल्लेख हुआ तो पनामा पेपर्स सब ये भूल गए। मेघालय में सर दुख होता है सर कि कभी कभी गृह मंत्री अमित शाह जी को भी अपने बातों को उनको शायद कभी कभी व्यक्त करते हुए शायद उनको भी अफसोस होता है कि उनके मुंह से क्या शब्द निकल गया। क्योंकि हाल में ही जब मेघालय में जब चुनाव हुआ तो गृह मंत्री अमित शाह जी मेघालय जाके बोलते हैं कि वहां की सरकार दुनिया में, देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है। और फिर क्या हुआ, जब चुनाव में देखा कि भाजपा को कोई एक विधायक मिला तो उसी सबसे भ्रष्ट सरकार में ये शामिल हो गए। एक फॉर्मर चेयरमैन है बीएमसी पे, उन पे भी ईडी का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा के तहत उन पे कार्रवाई चल रही थी। लगभग उनके जो बांद्रा में जो उनकी फ्लैट थी ईडी ने जब्त कर ली। नियरली 40 उनके प्रॉपर्टी पे कार्रवाई चल रही थी। जब वो बीजेपी के साथ शिंदे कैंप में चले जाते हैं, कार्रवाई बंद। वैसे ही एक विधायक है जो टॉप्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, उनको ईडी ने चार्ज किया कि लगभग 7 करोड़ का फायदा हुआ है, किकबैक मिला है एमएमआरडीए में। लेकिन वे भी जब बीजेपी के साथ शामिल हो जाते हैं तो ईडी पे बंद। तो ये किस हैसियत से बोल रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है? किस हैसियत से ये बोल रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? जो भी खाता है बीजेपी में शामिल हो जाता है, जो भी खाता है बीजेपी का सदस्य बन जाता है। बीजेपी पनाह दे रही है। बीजेपी ने एक आश्रम खोल रखा है भ्रष्टाचारियों के लिए और सबसे ज्यादा अमीर लोगों के लिए।